बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम लग्न फल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले उन सभी भाइयों को, मित्रों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जिनका जन्म दिवस 10 जनवरी को है। आपके आने वाले जीवन में भगवान की, ईश्वर की असीम अनुकंपा प्राप्त हो, सुख संपन्नता की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं आपका यह खास कार्यक्रम लग्न फल का। 10 जनवरी 2022 पौष शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, दोपहर 3:58 के बाद नवमी तिथि आरंभ होगी। दिन में 12:32 तक रेवती नक्षत्र है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। शिव योग है, योगा है मातंग। राहु काल का समय होगा जिसमें किसी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करना है। 6:44 सुबह से लेकर के 8:03 सुबह तक चौघड़ियां प्राप्त हो रही हैं शुभ, जिसमें आप शुभ कार्यों का आरंभ कर सकते हैं, यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। प्रातः 6:44 से लेकर के 8:03 तक, दोपहर में 9:21 से लेकर के 10:39 के मध्य में बेहतरीन समय आपको प्राप्त हो रही है। मीन राशि के चंद्र रहेंगे कब तक? दिन में 12:32 तक। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही पंचक समाप्त हो जाएगा और आप यात्रा कर सकते हैं किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और दोपहर बाद 12:32 के बाद पूर्वोत्तर दिशा में यात्रा आप कर सकते हैं। लेकिन सोमवार के दिन पूरब की यात्रा वर्जित है, तो ठीक पूरब की यात्रा आप नहीं करेंगे। अब हम आरंभ करेंगे लग्न का कार्यक्रम। तो मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत कैसा रहने वाला है आपका दिन, इसको जानेंगे। तो दोपहर तक स्थितियां खर्च वाली बनी रहेंगी, डर जैसा बना रहेगा। दोपहर के बाद आपके सुख में वृद्धि होगी, दांपत्य जीवन में सुधार होगा, खर्च का जो वातावरण बना हुआ था उसमें विराम लगेगा, अच्छा समय दिखेगा, कुछ बेहतर महसूस करने वाले हैं। पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, परिश्रम की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक गतिविधियों में लाभ का वातावरण भी दिख रहा है। अब आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। 12:32 के बाद और बेहतरीन होगा। अब वृष लग्न की बात करेंगे। तो वृष लग्न में यात्रा की स्थिति बन रही है 12 बजे के दोपहर बाद। उससे पहले आर्थिक गतिविधियों को आप निपटा ले जाइए। 12 बजे के बाद अर्थात 1 बजे के बाद खर्च का वातावरण बन रहा है, आंतरिक शत्रुता में वृद्धि हो रही है, मन मुटाव की स्थिति बन रही है, स्वास्थ्य का समस्या क्रिएट होगा, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। आलस्य में वृद्धि हो सकता है, डर का माहौल बना रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ नया कार्य आप कर पाएंगे। आज के दिन आप क्रीम कलर का वस्त्र धारण करिए, अच्छा रहेगा। सफेद नहीं पहनिएगा। उपाय में क्या करेंगे? तो भगवान शिव को भस्म चढ़ाएंगे। मिथुन लग्न की बात करेंगे। तो मिथुन लग्न में राज्य, कर्म क्षेत्र बेहतर होगा, लेकिन उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा दोपहर के बाद। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो स्थितियां ठीक है। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, वहां भी कार्यस्थल पर आप अच्छा करेंगे और आपके कार्यों का पुरस्कार प्राप्त होगा शाम तक, स्थिति ठीक रहेगी। थोड़ा सा मन में दुविधा का वातावरण बनेगा दोपहर के समय में, लेकिन परेशान ना होइए, शाम तक स्थितियां आपके पक्ष में हो ही जाएंगी। दांपत्य जीवन में टकराव नहीं आने देना है, प्रेम संबंधों में टकराव नहीं आने देना है, इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे? तो आप पीले कलर का वस्त्र धारण करेंगे तो लाभ होगा। सफेद भी आप धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न वालों की बात करेंगे तो दोपहर तक डर का माहौल, दोपहर के बाद राज्य से, सरकारी व्यक्तित्व से, कार्यस्थल पर
उच्चाधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति होती दिखेगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता दिखेगा। कार्यस्थल पर कुछ पुरस्कृत हो सकते हैं आप। आपके सम्मान में वृद्धि होने की स्थिति बन रही है शाम तक। सुबह स्थिति थोड़ा सा नकारात्मक वाली हो सकती है, डर जैसा हो सकता है, उसके बाद स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। बुद्धि बल के आधार पर बहुत कुछ अच्छा यार कर पाएंगे। नारंगी रंग का वस्त्र धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में दोपहर से पूर्व स्वास्थ्य की दिक्कत रहेगी। उसके बाद स्वास्थ्य तो ठीक होगा, कुछ करने का मन करेगा दोपहर बाद, लेकिन मन अशांत रहेगा, डर जैसा महसूस होगा, खर्च की भी स्थिति बन सकती है। परिश्रम में थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, आसानी से परिश्रम होता दिखाई नहीं दे रहा है आज के दिन, लेकिन बुद्धिमत्ता का आप पूरा परिचय देकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन में संग्रह की स्थिति नहीं बन रही है, खर्च का वातावरण आज बनेगा। उपाय क्या करेंगे आप? तो भगवान शिव को दूध चढ़ाइए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। कन्या लग्न की बात करेंगे। अच्छा, वस्त्र कौन सा पहनेंगे? तो लाल रंग का, पिंक गुलाबी रंग का लाल वस्त्र धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में व्यय का वातावरण बनेगा। व्यापारिक विस्तार के लिए कुछ खर्च हो सकता है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए आप कुछ नया प्लानिंग कर रहे थे, वह इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है, खर्च करने का समय आ गया है। और अति घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा विरोध की स्थिति भी दिख रही है। यात्रा का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, यात्रा की स्थिति अचानक बन सकती है। घबराहट बनी रहेगी थोड़ी थोड़ी आपको, लेकिन सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफल होता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो हरे रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए बेहतरीन होगा। और उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में हल्दी की गांठ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर के अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में दोपहर तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। दोपहर के बाद परिश्रम में वृद्धि, श्रृंगार में वृद्धि, प्रेम में वृद्धि, जीवन साथी के सुख सानिध्य समर्पण में वृद्धि, आपके मन में हर्ष उत्पन्न होगा, नया कार्य बनता दिखाई देगा। परिश्रम में जो अवरोध दिखाई दे रहा था उसका समापन हो जाएगा। गृह और वाहन को लेकर के जो दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, कार्यों में प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही थी, वह अब बनना शुरू हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों के लिए भी समय अनुकूलप्रद बना रहेगा आज के दिन। उपाय क्या करना है आपको? तो उपाय में बहुत कुछ नहीं है, अपनी थाली से एक रोटी निकाल करके गाय और कुत्ते को खिलाते रहिए। वृश्चिक लग्न की बात, किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में दोपहर तक स्थितियां ठीक बनेंगी। दोपहर के बाद देखेंगे एलर्जिकल समस्या, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता आई दिखाई देगी, खांसी की स्थिति बन सकती है, डर जैसा माहौल बन सकता है, कार्यों में व्यवधान का वातावरण बन सकता है। कोई भी कार्य जो आसानी से हो रहा था उसमें विराम लगता दिखाई देगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन में उलझना नहीं है, बहुत संतुलित व्यवहार करना है। साझेदारी को लेकर के बहुत तनाव नहीं लेना है और वाणी पर संयम बरतना है आज के दिन। उपाय क्या करेंगे? तो माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। क्या पहनेंगे? तो आप लाल रंग का वस्त्र आज धारण कर लीजिए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न में आर्थिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, परंतु पढ़ाई से मन भटकेगा। संतान को लेकर चिंता का वातावरण बनेगा। आर्थिक गतिविधियों में जो एक फ्लो बना हुआ था उसमें विराम लगता दिखाई देगा, थोड़ी सी अड़चन होती दिखाई देगी। प्रतिदिन यदि 100 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं तो हो सकता है 800 या 900 तक कमाए, कुछ कमी होती दिखाई देगी। लेकिन अगर आप सरकारी व्यक्ति हैं तो क्या होगा? तो हो सकता है कि थोड़ा खर्च का वातावरण भी अचानक में बन जाए। आंतरिक डर बनी रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा आज के दिन।
और क्या हो सकता है उपाय में? तो उपाय में भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर जाकर के सफेद पुष्प और सेंटेड कोई चीज चढ़ा दीजिए। और किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे आज के दिन आप? तो आप धारण करेंगे पीत रंग का, पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे। मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर लग्न में सुख सुविधाओं में वृद्धि, दोपहर के बाद और बढ़िया होगा। जमीन जायदाद, माता पिता से संबंधित कार्यों में प्रगति, घर में कुछ नया कार्य हो सकता है। विचारों में सात्विकता, प्रगति का बोध होता दिखाई देगा दोपहर बाद में। संतान को लेकर जो आज कारण चिंता बनी हुई थी वो दूर होगी, परंतु खर्च अचानक में बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। विशेष करके जीवन साथी को लेकर के, विशेष करके गृह और वाहन के से संबंधित सुखों को लेकर के खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय में क्या करना है? तो उपाय में बहुत कुछ नहीं करना है। अपने शरीर के नाप के बराबर पीला धागा लीजिए, नापिए और 5 गुना करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर ले जाकर के लपेट दीजिए, प्रार्थना करिए, चले आइए। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो वह आप सफेद रंग का वस्त्र, क्रीम कलर का रंग, क्रीम कलर के रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में डर का माहौल बनेगा, असुरक्षा का बोध होगा। गुप्त शत्रु द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे आपको लगेगा कि हमारे पराक्रम में कमी हो रही। भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और घबराहट की स्थिति भी होती दिखाई दे रही है आज के दिन। तो ख्याल रखिए अपना। विशेष तौर पर आज के दिन उपाय क्या करना है? तो चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है और ओम नमः शिवाय का जप करना है 5 मिनट बैठ करके, फिर वापस आ जाना है। यह उपाय आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी आज के दिन। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आज के दिन आप क्रीम कलर का वस्त्र धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। या स्लेटी कलर का वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं आज के दिन। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में धन से संबंधित कार्यों में प्रगति, पराक्रम में वृद्धि, सरकारी कार्यों में अड़चन, व्यवधान की स्थिति, परिश्रम में अवरोध की स्थिति है, परंतु आर्थिक गतिविधियों के लिए भाग्य का साथ आपको खूब अच्छा प्राप्त हो रहा है आज के दिन। दोपहर बाद धन संबंधित कार्यों में जो अवरोध बना हुआ था वह होता दिखाई देगा, इसमें दो राय नहीं है। परिवार में कुछ सकारात्मक कार्य भी प्रगति पर है, ऐसा वातावरण बन सकता है। दोपहर बाद शाम तक कुछ आनंद के क्षण आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत कैसा रहने वाला है आज का दिन, 10 जनवरी का दिन आप सभी के लिए इसकी चर्चा हो गई। एक महत्वपूर्ण सूचना, इसको आप समझिएगा कि 27 फरवरी 2022 तक की स्थितियां भारतीय जनमानस के लिए ठीक नहीं है। लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यून सिस्टम है, वह कमजोर होता दिखाई देगा। बीमार होने वाले लोग बहुत परेशानी महसूस करेंगे। जो लड़ने की प्रवृत्ति है वह कम होता दिखाई देगा। इसलिए खान पान पर आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी के मध्य का समय भारतीय आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है। इसी बीच इलेक्शन का भी शुरुआत हो रहा है, इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। इस बीच में मैं प्रत्येक वीडियो में निवेदन कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं आप सभी से कि आप सब अपने आप को सुरक्षित रखते हुए प्रत्येक कार्य को करिए। और मैं यह भी बताने वाला हूं बहुत ही जल्दी कि किस लग्न के लोग विशेष तौर पर कोरोना के इस महामारी में बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि 13 अगस्त 2021 को एस्ट्रो तक के ही प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया था कि कोरोना की तीसरी लहर की अगर शुरुआत होनी होगी तो 21 दिसंबर के पहले उसकी नींव पड़ जाएगी, जो अत्यघातक हो सकता है। तो आपको अपने को सुरक्षित रखते हुए कार्य करिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। इसी कामना के साथ
एक बार पुनः उन लोगों को बधाई, शुभकामना जिनका जन्मदिन आज के दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।